कह रहा है कि एन एलिमेंट कैपिटल एक्स विच इज अ येलो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों एक बात बताऊं आपको, रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो येलो कलर का होता है? सल्फर। पता है, ये आपको पता होना चाहिए। गूगल आप करिए सॉलिड सल्फर क्या, आप सल्फर डालो और इमेजेस पे क्लिक करो तो आपको येलो कलर का सॉलिड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया एज अ क्लास 10th स्टूडेंट हमें बात पता होनी चाहिए कि कोई एलिमेंट जो कि सॉलिड येलो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर ये जो एलिमेंट एक्स है बच्चों, ये क्या है? सल्फर है। आइडेंटिफाइड द एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या होगा यहाँ? सल्फर। एक तो पहचानने का ये तरीका, अगर आप अभी भी नहीं पहचान पाए हो तो आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है पहचानने के लिए। देखिए कह रहा है शोज कैटिनेशन एंड एलोट्रोपी। ओके, तो बच्चों कैटिनेशन मतलब जैसे कार्बन कैटिनेशन करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है? कैटिनेशन करता है, मतलब कार्बन के एटम्स कार्बन से ऐसे कंबाइन होते रहते हैं, है ना। ठीक इसी तरीके से सल्फर के एटम भी सल्फर से कंबाइन होते हैं, और आपने सुना भी होगा कि सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो S8 होता है। ठीक है, 8 एटम्स मिलकर सल्फर का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे कैटिनेशन करने की क्षमता रखता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग की कैपेसिटी सल्फर की भी होती है। ठीक है, जिस तरीके से बच्चों कार्बन के एलोट्रोप्स होते थे, ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन आपने पढ़ा, और क्या पढ़ा आपने? डायमंड पढ़ा। ठीक है, ग्रेफाइट पढ़ा। ठीक उसी तरीके से सल्फर के भी एलोट्रोप्स होते हैं जो आप कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि भाई सल्फर क्या करता है? कैटिनेशन शो करता है। हाँ, बहुत हद तक कैटिनेशन नहीं शो करता है, लिमिटेड कैटिनेशन होता है, कार्बन जैसा कैटिनेशन नहीं शो करता है। ठीक है, कार्बन तो बहुत हद तक कैटिनेशन शो करता है, बहुत लंबे लंबे चेन बनाता है कार्बन, तो वैसा सल्फर के साथ नहीं है, बट हाँ सल्फर कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, और सल्फर के कुछ एलोट्रोप्स भी होते हैं। तो ये आपको बच्चों यहाँ पर एक थोड़ी सी नॉलेज हो गई कि सल्फर कैटिनेशन करता है और एलोट्रोप इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे को यहाँ से शायद वो ना पहचान पाए कि दिया गया एक्स क्या है, दिया गया एक्स जो एलिमेंट है वो सल्फर है, तो सल्फर कैटिनेशन करता है कि नहीं करता है, एलोट्रोप बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ये क्लास 10th में शायद बच्चों को ना पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि येलो सॉलिड कौन होता है रूम टेम्परेचर पे? सल्फर। एक तो यहाँ से आपने इसको पहचाना, देखो जहाँ से आप पहचान रहे हो वहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, एक बार आप यहाँ से पहचान सकते हो। अगर अभी भी नहीं पहचान पाए हो, यहाँ से तो नहीं पहचान सकते, तो नॉलेज के लिए बस आप इसको याद कर लो, हाँ भाई सल्फर कैटिनेशन करता है और सल्फर के एलोट्रोप्स भी होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स विच आर ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। बच्चों यहां से आप पहचान सकते हो, ध्यान से चेक करिए, कह रहा है एक्स फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। ये जो एक्स है ये कितने ऑक्साइड्स बनाता है? 2 ऑक्साइड्स बनाता है। कब? which are formed during the thermal decomposition of फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो 2 तरीके के ऑक्साइड बनते थे। कौन कौन से बनते थे याद करिए? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन में आपको यहां पर लिख देता हूं। देखिए पार्ट, समझिए बच्चों बात को, सबसे पहले हम यही वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं, पार्ट सी वाला। यहीं से हम पहचान भी जाएंगे कि दिया गया एलिमेंट एक्स क्या है? सल्फर है। दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि इन्होंने बोला है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों फेरस आयन 2 होते हैं आपके, मतलब आयरन पे Fe2+ चार्ज भी हो सकता है और 3+ भी। जब Fe2+ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेरस, याद है आप लोगों को? ठीक है, और Fe3+ होता है तो उसको हम क्या बोलते थे? फेरिक। तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर? फेरस सल्फेट, यानी कि फेरिक वाले से काम हमको नहीं है तो उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, फेरस होता है Fe2+ और फेरिक होता है Fe3+। ठीक है, तो Fe2+ लेना है हमें, फेरस लेना है, Fe2+ और साथ में क्या लेना है हमें? सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? SO4 2-, तो 2 इधर जाएगा और 2 इसका इधर आएगा, तो क्या बनाएगा? FeSO4, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, सेम है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बना? FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन में ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखना है FeSO4। अच्छा, एक बात मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है बच्चों, ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से चेक करिए, इसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का आपका जो क्रिस्टल होते हैं FeSO4.7H2O। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टा, HEPTA, हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट मतलब, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है ना, तो बात समझो बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, सबसे पहले FeSO4.7H2O ये हमने लिखा। इसका कलर कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे, इसको आपने क्या किया? हीट किया। तो जब आप इसको हीट करोगे सबसे पहले तो ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा? व्हाइट कलर में। क्यों? ये ग्रीन कलर किसके कारण होता है? ये जो 7 वाटर के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, 7 जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए ना,
इसके कारण इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये वाटर के 7 पार्टिकल्स पहले निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, इसको हटा दो, क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा FeSO4, ठीक है। और ये होता है आपका सॉलिड, और कौन से कलर का सॉलिड होता है, ये व्हाइट सॉलिड होता है। कैसा होता है ये, व्हाइट सॉलिड ये होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक। और फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आपको दिखा दिए, ग्रीन कलर के होते हैं, FeSO4.7H2O। पहले हीट करोगे तो ये 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास व्हाइट सॉलिड बनेगा। अब इसको अगर हम फर्दर हीट करें, इसको अगर हम बच्चों फर्दर हीट करें तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता था, Fe पे फेरिक लेना है ना, फेरिक ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से चेक करिए, ये होगा बच्चों आपके पास फेरिक Fe3+ और O2-। तो 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, Fe2O3। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास क्या, Fe2O3, ठीक है। ये आपका बच्चों सॉलिड होता है, तो S लिख दिया मैंने यहाँ पर। और इसका डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है ये, डार्क ब्राउन कलर ये होता है। और साथ में 2 गैसेस बनेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, SO2, और G लिख दिया, G का मतलब गैस, और साथ में बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हो गया। तो ध्यान से बच्चों चेक करिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, सुनिए, बच्चे पूछते सर हम एग्जाम में कौन सी रिएक्शन लिखें, यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें। वैसे तो NCERT एग्जाम्पलर में जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट की हुई रिएक्शन। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि सबसे पहले तो ये 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेंगे। अगर आपको इसको नहीं लिखना है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको बच्चों देखिए बैलेंस करिए, कैसे बैलेंस करोगे, आयरन कितने हैं यहाँ, Fe कितने, 2। तो यहाँ पे आपने कितना लगा दिया, 2। चेक कर लो, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई होगी, हाँ बैलेंस हो गई। सल्फर कितने हैं यहाँ पर, 2। यहाँ पे सल्फर कितने, 1 + 1 2। ऑक्सीजन कितने, 2 4 8। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने, 3 3 + 2 कितना हो गया, 5 5 + 3 8। बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ व्हाइट सॉलिड किसमें चेंज आता है, फेरस सल्फेट डार्क ब्राउन कलर में, ठीक है। कोई डाउट है, इतना ही अगर आप लिख देंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये थर्मल डिकम्पोजिशन हमने कराया, किसका, फेरस सल्फेट का। थर्मल मतलब हीट की हेल्प से, डिकम्पोजिशन मतलब उसको ब्रेक कर देना 2 और मोर कंपाउंड्स में। तो चेक करो, फेरस सल्फेट 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। क्या क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं। अब सुनिए मेरी बात, अब तो आप क्वेश्चन पहचान सकते हो, क्योंकि उसने क्या बोला था, X फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। ये X जो है वो 2 ऑक्साइड बनाता है। अब चेक कर लो, X अगर सल्फर होगा तभी तो ये 2 ऑक्साइड बनाएगा। कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कार्बन भी तो 2 ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन का कलर येलो थोड़ी ना होता है, कार्बन तो ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो कार्बन नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे इन्होंने हिंट भी तो दे रखा है आपको, क्या कि कह रहा है विच आर ऑल्सो फाउंड, विच आर ऑल्सो फाउंड कौन, ये जो 2 ऑक्साइड होते हैं ना आपके, कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो फाउंड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो यहां पर बच्चों जो मेन पहचानने का तरीका था, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो पहचानने का तरीका था वो यही था कि हम फेरस सल्फेट का क्या करा दें, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि हमने अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिससे कि आपको फेरिक ऑक्साइड मिल जाता, साथ में जब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता, तो ये जो 2 ऑक्साइड गैसेस आपको मिली हुई है, ठीक है, ये किसके ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ठीक है। इसलिए X क्या है, सल्फर है। अब तो पहचान जाओगे, ठीक है। तो यहां से हमने इसको मेनली पहचाना, ओके। आगे बच्चों आपको हिंट दिया हुआ है, देखिए, आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। और हमको पता है कि एयर में मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एयर पॉल्यूटेंट्स है। तो यहां से भी पहचान सकते थे, तो अब तो इसको आप कर लोगे अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो पार्ट ए कह रहा है आइडेंटिफाइड द एलिमेंट X। X क्या है बच्चों, सल्फर है। तो यहां पर हम आंसर कर रहे हैं इसका, X क्या है बताइए, सल्फर है। और इसका सिंबल बच्चों बना दीजिए, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल S, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया, करेक्ट। कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X। X का मतलब बच्चों किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सल्फर का। अब इसके लिए आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्लास 9th में हमने याद किया है, 10th में भी हमें याद है। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे हम लोग 16 का, चलिए करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। सल्फर और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 16, और मास नंबर कितना होता है इसका, 32, करेक्ट। एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये देखिए, K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है, कॉमा लगा देते हैं 2, 8, 6। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 और M शेल में 6। को डाउट है
तो पार्ट बी भी हो गया बच्चों इसका। फिर क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये हमने आपको दिखाई दिया। उसके बाद डी पार्ट, व्हाट वुड बी द नेचर एसिडिक बेसिक, व्हाट वुड बी द नेचर, नेचर का मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, कौन, ऑक्साइड फॉर्म्स, मतलब जो भी ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। कौन से ऑक्साइड की बात कर रहा है, ऑक्साइड तो आयरन का भी बनता है, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो तो एक्स एलिमेंट की बात कर रहा था। एक्स क्या था, सल्फर, तो सल्फर के ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्यों, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द एसिडिक बेसिक ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, तो आंसर इज व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। और रीजन क्या है, रीजन क्या है बच्चों, यहां पर रीजन क्या है कि सल्फर इज अ नॉन मेटल एलिमेंट, और हमें पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद बच्चों ई पार्ट देखिए, लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पोजीशन लोकेट करनी तो आपको ग्रुप नंबर भी बताना होगा और पीरियड नंबर भी बताना होगा, ठीक है। तो वैसे तो सभी बच्चों को पता है कि इसका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर क्या होगा, फिर भी आइए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सभी को पता है ये आएगा पीरियड नंबर 3 में और ग्रुप नंबर इसका 16 होगा, ठीक है। तो सल्फर का बच्चों ग्रुप नंबर अगर हम लिखें तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे, याद करिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते थे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 10 ऐड कर देते थे। तो 6 + 10 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 16। और इसका बच्चों पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, पीरियड नंबर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से। तो कितनी इलेक्ट्रॉन शेल है यहाँ, K शेल, L शेल, M शेल, टोटल 3 शेल्स हैं, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना आएगा, तो ये आएगा कहाँ, 3rd पीरियड में। कोई डाउट है बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिए।